सो हेलो एवरीवन। कैसे हो दोस्तों आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज जैसे कि हम उत्तराखंड के मंदिर सिस्टम या फिर उत्तराखंड में जो फेमस प्लेसेस हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन पर्पस से यूके ट्रिपल एस सी हो या फिर उत्तराखंड में कोई भी जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करता है या फिर आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसको लेकर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। साथ साथ में उत्तराखंड वासियों के लिए, भारतवासियों के लिए और विश्व भर में जो भी लोग जो हैं उत्तराखंड की ज़मीन पर आते हैं, वे लोग जो हैं यहाँ की पौराणिक कहानियों के बारे में जानना चाहते हैं। तो उसी कड़ी में आज दोस्तों एक और रोचक कहानी मैं आप लोगों के पास में लेकर उपस्थित हूँ। पिछली कड़ी में हमने एक अध्याय जोड़ा था दोस्तों, वो था सुरकंडा माँ का मंदिर। और सुरकंडा माँ के मंदिर के बारे में बहुत सारी कुछ कहानियाँ हम लोगों ने देखी, और क्या क्या कहानियाँ थी वो आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर सुरकंडा माँ के बारे में जानकारी ले सकते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों आज जो मैं यहाँ पर मंदिर लेके आया हूँ, आपको जानकारी आपके पास में उपस्थित हूँ, तो वो है आपकी माँ चंद्रबदनी। आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, माँ चंद्रबदनी का जो मंदिर है वो टिहरी गढ़वाल में स्थित है। तो उत्तराखंड का टिहरी डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर ये मंदिर आपका स्थित होगा, और इस मंदिर के बारे में ही मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। देखो, कहा जाता है, बहुत सारी कहानियां आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं, परंतु प्राचीन काल में इस मंदिर को दोस्तों भुवनेश्वरी देवी के नाम से पूजा जाता था। प्राचीन काल में इसका नाम क्या था? भुवनेश्वरी देवी था, पर आगे चल के इनका नाम जो चेंज क्या हो गया, चंद्रबदनी पड़ गया। अब बात यहाँ पर आती है कि भाई चंद्रबदनी मंदिर आपका कहाँ पर स्थित है। तो आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से इसको सफेद कलर और साथ साथ में रेड कलर हम लोग कह सकते हैं उससे इसको सुशोभित किया गया है। एकदम चंद्र के समान, जो शीतल बोलते हैं ना, सफेद जो रंग होता है वो शीतलता का प्रतीक हम लोग वैसे तो शांति का प्रतीक हम लोग कहते हैं, परंतु इसको व्हाइट कलर में ही क्यों पिलाया गया है, कलर किया गया है, उसके पीछे की भी कहानी है, उसको हम लोग देखेंगे दोस्तों। अब देखिए आपके पास में ये जो मंदिर है, देखिए किस प्रकार से सबसे टॉप में ये मंदिर आपका अवस्थित है, ये फिर स्थित है। ये जो पर्वत बोला जाता है दोस्तों, इस पर्वत का नाम है चंद्रकूट पर्वत। पर्वत का नाम क्या है? चंद्रकूट पर्वत। अब ये चंद्रकूट पर्वत पर आपका कौन उपस्थित है? चंद्रबदनी माँ का मंदिर स्थित है। अब इस मंदिर के बारे में कुछ कहानियां ऐसी बोली जाती, देखिए माँ सुरकंडा के बारे में हमने जब बात की थी, माँ सती के अंग जहां जहां पर भी गिरे हैं, 51 पीठों की हम लोग बात करते हैं, 51 जगहों की बात करते हैं, उन्हीं में से एक जगह है दोस्तों जिसका नाम है चंद्रबदनी। इस स्थान पर ऐसा कहा जाता है कि माँ सती का जो शरीर है, जो बदन हम लोग कहते हैं, शरीर कह सकते हैं, शरीर पार्ट यहां पर गिरा था। कहा जाता है कि इस मंदिर में क्योंकि माँ इस जगह पर क्योंकि माँ सती का शरीर गिरा है, बदन गिरा है, तो मंदिर का जो पुजारी है यहाँ पर आंखों में पट्टी पहनकर क्या करता है भाई? पूजा करता है। परंतु ध्यान रखना दोस्तों जरा, क्या करता है, मतलब जो अगर क्या किया जाएगा, नहलाया जाएगा, है ना, बदन को नहलाया जाएगा, तो वो क्या करता है भाई? वो जो है आपका आंखों में पट्टी पहनकर जल आप स्नान किया जाता है, फिर दूध का स्नान किया जाता है। परंतु बात यहाँ पर है कि क्या यहाँ पर चंद्रबदनी का जो बदन के हम लोग शरीर की बात करते हैं, माँ सती के शरीर के, क्या श्रद्धालु जो है उस वहां पर उनको देखते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर केवल श्रीयंत्र को स्थापित किया गया है। जो श्रद्धालु लोग हैं वो केवल श्रीयंत्र के दर्शन करते हैं। बात है क्लियर? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ पा रही होंगी। और मैंने जैसे कहा कि व्हाइट कलर यहाँ पर क्यों पिलाया गया, क्या किया गया है, क्योंकि ऐसा कहानी ऐसे मिलती है कि भगवान शिव जो है एक बारी क्या कर रहे थे कि माँ सती को बार बार पुकार रहे थे। तो ऐसा बोला जाता है कि माँ सती ने यहाँ पर जो उनको दर्शन दिए थे वो चंद्र जैसे शीतल मुख के समान दिए। तो चंद्र जैसे शीतल मुख के समान दर्शन देने के कारण इस वजह से माँ सती का ये जो पीठ है इसका नाम क्या पड़ा? चंद्र बदनी पड़ा हुआ है। ये बात है क्लियर? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो है चीजें समझ में आ पा रही होंगी। यहीं के ही पुजारियों के द्वारा यहाँ पर क्या किया जाता है? पूजा अर्चना की जाती है। और मैंने आपसे जैसे कहा कि एक बारी ऐसा कहा जाता है, कहानियों में तो बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं, परंतु ऐसा कहा जाता है कि एक बारी क्या किया कि एक किसी व्यक्ति ने जो है माँ चंद्रबदनी के जो दर्शन जो है वो नग्न आंखों से कर लिए, यानी कि पट्टी नहीं पहने। तो कहा जाता है कि वो ब्राह्मण क्या हो चुका था? अंधा भी हो गया। कहानियों में ऐसा भी मिलता है, क्योंकि अश्वत्थामा आपको सभी लोगों को पता ही है, अश्वत्थामा का जो शरीर गिरा था वो इन्हीं स्थानों की बात चलती है।
तो कहानी तो बहुत सारी हमारे पास में, पर परीक्षार्थियों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? परीक्षार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आखिरकार चंद्रबदनी मंदिर कौन से डिस्ट्रिक्ट में है उत्तराखंड के? तो टिहरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। आपका देवप्रयाग से समथिंग आपका 33 किलोमीटर की दूरी यहां पर होगी, है ना? सिंपल सी बात ये हो गई। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि चंद्रबदनी मंदिर, जैसे मैंने आपसे कहा कि टिहरी गढ़वाल में स्थित है, उसी प्रकार से पूछा जाता है कि चंद्रबदनी जो मंदिर है वो कौन से पर्वत पर स्थित है? तो जैसे ही सुरकंडा मंदिर सुरकूट पर्वत पर स्थित था, उसी प्रकार से चंद्रबदनी मंदिर भी आपका चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है। तो ये थी कुछ कहानी मां चंद्रबदनी के बारे में। नेक्स्ट कहानी दोस्तों हम लोग आगे उपस्थित होंगे कुछ अन्य मंदिरों के बारे में या फिर कुछ अन्य फेमस प्लेसेस के बारे में उत्तराखंड के। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।